ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो डेंजरस से दिखने वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप देखते हैं और छोड़ के चले आते हैं। भैया विदिन सेकंड आप हल करोगे, गारंटी है हमारी। मैथ में आप कितना भी कमज़ोर हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, विदिन सेकंड आप करके आओगे। बस इसका करने का सही तरीका एक बार जान लो आप। चलिए, फटाफट से हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 सही 1/2। ध्यान देना। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ आपसे कि अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है कि 2 सही, सही है? 2 सही 3/5 ये लिखा हुआ है। तो आप इसका क्या करते हो? नीचे वाली संख्या का सामने वाली संख्या में गुणा करते हो और ऊपर वाली संख्या में जोड़ते हो। तो 5 दूना 10 और 3 13। आप इसको ऐसे लिखते हो 13/5। यहाँ पे ध्यान देना। तो अगर ये संख्या 2 प्लस 3/5 करके लिखी है, फिर भी आपको वही करना है। ध्यान देना, सेम कंडीशन वही है कि 5 दूना 10 और 10 में 3 जोड़ा, तो ये 13/5 हुआ। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आप इसको अगर ऐसे लिखोगे, ऐसे समझना बड़े ध्यान से कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखोगे, तो 2 का 1 में गुणा करो, 2 1 के 2 और 1 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/2 हो जाएगा, बोलो। और यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, तो अगर ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का निशान होता है, तो यहाँ पे आपने गुणा लगाया, 3 1 के 3 और 1 कितना 4/3 ऐसे लिखोगे, फिर गुणा, फिर ऐसे 4 1 के 4 और 1 5 बटे क्या लिखोगे आप 4 लिखोगे, सही है। ये पूरी की पूरी सीरीज ऐसे बनती जाएगी, देखो। तो ये 2 3 फिर 3 4 फिर 4 5 फिर गुणा में ऐसे ऐसे आता जाएगा आपका 5 6 ऐसे आता जाएगा, सही है। और ऐसे आता जाएगा तो लास्ट में क्या आएगा, ऐसे ध्यान देना। देखो 120 का 1 में गुणा करो तो 120 और 1 जोड़ोगे तो क्या होगा 121 बटा में क्या करोगे 120, ये लिख दोगे, सही है। इतनी बात समझ में आई? अब ये समझ में आई तो आप ऐसे देखो, एक पैटर्न बनता जाता है। यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसल होता जाएगा, ये 3 इसको काट देगा, ये 4 इसको काट देगा, ये 5 इसको काट देगा, ऐसे ये 6 इसको काटेगा, ऐसे यहाँ जो संख्या होगी वो 120 को काट देगी। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो, आप ऐसे बड़े ध्यान से देखना, इस साइड में आपको नीचे 2 बचा यहाँ पे और ऊपर क्या बचा 121 बचा। तो आप बहुत आराम से देखो, ऊपर मैंने 121 लिखा और नीचे 2 लिखा, ध्यान देना, सही है। तो 2 लिखा तो बड़े आराम से देखो, 120 होता तो मैं 60 कर देता, लेकिन 121 है, देखो 2 छंग 12, सही है। 0 बढ़ाया भई और 2 पंचे 10 ये कर दिया, मतलब 60.5। अगर 120 को 121 को 2 से डिवाइड करोगे तो 60.5 और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। बोलो, इस टाइप का सवाल बहुत आराम से और बहुत तेज़ी से आप ऐसे कर पाओगे। यहाँ पे जैसे इस टाइप का एक सवाल और ले लेते हैं, आज हम कई टाइप का क्वेश्चन आपको सिखाने वाले हैं। यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या करो, देखो यहाँ पे 50 तक है, तो भाई देखो 4 का 1 में गुणा करो, यहाँ पे बटे में 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे पूरा सीरीज़ लिखा हुआ है। तो 4 1 के 4 और 1 कितना, यहाँ पे आप कहोगे ऊपर आएगा 5 और बटे में क्या करोगे आप 4 करोगे गुणा, देखो 5 1 के 5 और 1 कितना 6, सही है। और बटे में क्या करोगे 5 करोगे, फिर गुणा, ऐसे करोगे 6 के 6 और 1 यहाँ पे करोगे 7, 7 बटे में 6 आएगा, सही है। तो यहाँ पे देखो ऐसे पैटर्न पूरा बन रहा है, देखो 4 5 फिर 5 6 फिर 6 7 फिर यहाँ पे ऐसे करोगे बटे में 7 8 ऐसे आता जाएगा, सही है। और फिर लास्ट में क्या आएगा, देखो 50 का 1 में गुणा करोगे तो 50 और 1 जोड़ोगे तो कितना 51 और बटा में क्या आएगा लास्ट में, देखो ऐसे आएगा कितना 50 आएगा। तो जब ये कटना शुरू होगा यहाँ पे, तो आप ऐसे देखोगे कि ये 5 इस 5 को काटेगा, ये 6 6 काटेगा, ये 7 7 काटेगा, मतलब पूरी सीरीज कटती जाएगी। यहाँ वाली जो संख्या होगी इसको काट देगी, सही है। भाई अगर पहले वाले सीरीज में ऊपर वाला कटेगा तो लास्ट वाले में नीचे वाला कटेगा, बात समझ रहे हो? तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, ऊपर में 51 बचा और यहाँ पे नीचे क्या बचा 4 बचा। तो हम जानते हैं कि जब 51 को हम 4 से भाग देते हैं, बात समझ रहे हो? तो आप ऐसे करना 12 चौके 48, 12 और दशमलव यहाँ पे 7 5 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला सही। बोलो, कर लोगे ना? बहुत प्यार से कर लोगे, सही है। अब इस टाइप का कर लोगे, अगर दिखा आपके सामने क्वेश्चन तो ज़रूर उसका आंसर करके आओगे। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दिखे आपको, ये पैटर्न सीखना बड़े आराम से, बहुत इत्मीनान से सीख, ये भी बहुत आसान होता है। जैसे ये क्वेश्चन देखना, यहाँ पे कह रहा है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 1/56। भाई जोड़ करना है पूरे का। अब आप ये बताओ कि हम जोड़ते हैं तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं, तो क्या इतनी बड़ी संख्या का इतनी संख्याओं का एलसीएम लेना पॉसिबल है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसे करना, देखो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, देखना पहले बड़े ध्यान से समझना, भाई 1/4 और माइनस 1/5 मैं ऐसे लिखूँ, ध्यान देना, सही है? तो आप माइनस करना जानते होंगे, किसी भी भिन्न को घटाना जानते होंगे, तो नीचे वाली संख्या जो होता है उसका क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 20। अब देखो 4 से 20 में कितनी बार जाएगा 5 बार और उसी 5 का 1 में गुणा करोगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और माइनस किया 5 का यहाँ पे मैंने करा कितनी बार 4 बार और 4 का 1 में गुणा किया तो 4, मतलब ये कितना हो गया 1/20 हो गया। बात समझ रहे हैं इस चीज़ को? बोलो, सही है? अब यहाँ पे एक बार फिर से, जैसे कोई आपके मन में कन्फ्यूजन ना रहे, जैसे मैंने कहा कि मैं इसको 1/5 और माइनस 1/6 ले लेता हूँ, ध्यान देना। तो फिर से आप एक बार एलसीएम लोगे 5 और 6 का तो कितना, 5 और 6 का एलसीएम लोगे, तो फिर यहाँ पे 6 पंचे कितना 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करा 30 करा, एलसीएम 5 छक्का 30, ओके। और 5 से कितनी बार 6 बार, 6 का 1 में गुणा करोगे तो 6 माइनस 6 से कितनी बार देगा 5 बार और यहाँ पे 5, तो ये क्या बना 1/30 बना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1/20 को मैं 1/4 माइनस 1/5 लिख सकता हूँ।
सही है? और 1/30 को मैं लिख सकता हूँ 1/6 और 1/5 माइनस 1/6 बात समझ रहे हो? ऐसे क्रम से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो पैटर्न आपको दिख रहा है ऊपर कि देखो 1/20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/20 को मैं लिख सकता हूँ 1 बटा ध्यान देना 4 माइनस 1/5 ऐसे लिख सकता हूँ। बोलो हाँ, सही है? और एक देखो बीच में प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया। 1/30 को मैं लिख सकता हूँ 1/5 और माइनस 1/6 क्या ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो सही है। अब देखो बीच में प्लस है फिर प्लस लगा दिया। 1/42 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/6 और माइनस 1/7 भाई 6 सते 42 होता है। ऐसे लिख दिया, सही है? अब यहाँ पे तो जैसे अगर पैटर्न आपको पता चल गया तो पूरी संख्या लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्योंकि आप सीख रहे हो, जब एग्ज़ाम में लगाओगे तो बस आगे के 2 अंक लिख लोगे यहाँ पे, बस काटना शुरू करोगे। अगर ऊपर वाली काटना शुरू करोगे, इधर पहला कटेगा, ध्यान देना इधर पहला बचेगा तो उधर का जो है लास्ट का बचेगा, ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो 6 सते 42 फिर प्लस यहाँ पे 1/56 का लिखना है तो 1 बटे मैंने क्या किया 7 7 अठे 56 होता है तो 1/8 लिख दिया ऐसे, सही है? अब यहाँ बीचे का मैं कुछ छोड़ता हूँ, चलो कोई नहीं। 1/10 को क्या मैं लिखूँगा 1/10 सही है? माइनस 1/11 ऐसे लिखा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। फिर 1/32 को मैं क्या लिखूँगा 1/11 और माइनस 1/12 ये पूरा मैं लिख लूँगा, सही है? भाई 11 गुणे 12 करोगे तो 132 आएगा। अब यहाँ पे ऐसे देखो, देखो ये माइनस 1/5 है, ये प्लस 1/5 है, कटता जाएगा। माइनस 1/6 माइनस 1/7 माइनस 1/7 माइनस 1 प्लस 1/7 सही है? ये माइनस प्लस ऐसे कटता जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस 1/11 प्लस 1/11 इतनी बात समझ में आई? सही है? ये भी पूरा कट जाएगा, सही है? अब यहाँ पे अगर पहला बचेगा, तो उधर क्या बचेगा? लास्ट का बचेगा, सही है? यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है? यहाँ पे सबसे आगे क्या आया? 1/4 और लास्ट में माइनस 1/12 ये इतनी बात समझ में आई? अब ये समझ में आई तो आप ऐसे देखो 4 और 12 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 12 आएगा। देखो 4 से कितनी बार जाएगा? 3 बार, 4 3 12 माइनस है तो माइनस लगा दिया 12 1 के 12 यहाँ पे मैंने क्या करा 2/12 करा और 2/12 का मतलब क्या होता है 2 1 के 2 और 2 छंग 12 आपका आंसर आ गया यहाँ पे कौन-सा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो। बोलो कर लोगे ना? बहुत आराम से कर लोगे। अब देखो एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ़ क्या करेंगे 1 का लिख लिया, सही है? और मैंने 2 का लिख लिया, यहाँ तक 2 का लिख लिया। तो मुझे पता चला कि अगर दूसरा कट रहा है, तो फिर लास्ट में लास्ट वाला बचेगा, ये ध्यान देना। अगर पहला बचा है, तो लास्ट वाला बचेगा, बाकी बीच का पूरा कटता जाएगा। सही है? कर लोगे बड़े आराम से। यहाँ पे देखो एक पैटर्न और पूछा जाता है आपसे बहुत ज़्यादा ये देखना, सही है? सेम उसी कंडीशन पे सवाल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा कभी-कभी आपको गुमराह भी कर देता है। आपने रट लिया है कि हाँ, एक ही पैटर्न आएगा, सही है? तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1/6 है, तो यहाँ तो मुझे बनेगा कि 1/2, 1/3 फिर 1/3 3 चौके 12 फिर 4 पंचे 20 फिर 5 छक 30 बनेगा, लेकिन आगे 1/9 लग गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे अगर ऐसा कुछ मिले तो आप ऐसे लिख दो ये 1/9 आप इसको ऐसे लिख दो प्लस जहाँ से बन रहा है वहाँ से बनाओ। देखो 1/2 माइनस 1/3 सही है? 2 तिहाई 6 हो गया ना? फिर प्लस है, प्लस लगा दिया। इसको क्या लिखोगे आप? इसको लिखोगे 1/3 और माइनस क्या 1/4 सही है 3 चौके 12 फिर 1/20 को क्या लिखोगे 1/4 माइनस 1/5 ऐसे लिखते जाओगे फिर प्लस 4 पंचे 20 फिर 1/5 माइनस 1/6 फिर प्लस यहाँ पे 1/6 माइनस 1/7 यहाँ पे 1/7 माइनस 1/8 फिर यहाँ पे प्लस 1/8 माइनस 1/9 चलो यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया कि आप समझ जाओ अच्छे से वरना आप छोड़ भी सकते हो देखो ऐसे है देखो यहाँ पे 2 तिहाई 6 3 चौके 12 4 पंजे 20 5 छक 30 6 सते 42 7 अठे 56 8 9 72 ये हो गया पूरा। अब देखो ऐसे का अब ध्यान देना ऐसे ऐसे ध्यान देना। देखो यहाँ पे क्या है कि 1/3 कटेगा ये कटा फिर प्लस माइनस कटा पूरा इसलिए लिखा कि आप समझ जाओ। ये देखो 1/6 1/6 कटा 1/7 1/7 कटा 1/8 1/8 कटा। अब यहाँ पे ध्यान देना देखो 1/9 यहाँ पे प्लस में आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस होता है सही है। तो यहाँ से 1/9 और लास्ट में देखो माइनस 1/9 है वो भी कट गया। बात समझ रहे हो? अब खाली यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ़ एक संख्या बची 1/2 और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा? ए वाला सही हो बोलो, कर लोगे ना? बहुत आसान है, इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे, एक बार प्रैक्टिस में आएगा ना, तो फिर आप छोड़-छोड़ के आप कर लोगे। यहाँ पे देखना, मैं आगे 2-3 का लिख लेता, 1/12 तक लिख लेता, लास्ट में कर लेता, बड़े आराम से आता। वैसे आप समझ जाओगे कि कौन-सा कटेगा, सही है? यहाँ पे देखो, अब ये तो समझ में आ गया होगा, एक पैटर्न और पूछा जाता है। ये वाला, सही है? काफ़ी बड़े ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। आपके सामने है कि 999 सही 1/7, 999 सही 2/7, 999 अच्छा यहाँ पे छूटा है तो मैं यहाँ पे एक बार 999 और लिख देता हूँ, ध्यान से समझना। 3/7 प्लस 999 4/7 मतलब ये 6/7 तक है, तो इस पैटर्न के सवाल को आप कैसे हल करोगे? बड़े ध्यान से देखना। भाई देखना 999 कितनी बार है? ऐसे गिन लेना एक बार 1, 2 और 1 ये 3, 4, 5, 6। 6 बार 999 है, तो मैं क्या करूँगा? 999 गुणा में क्या करूँगा? 6 करूँगा, सही है? ये एक ब्रैकेट में कर लेंगे, सही है? और यहाँ पे जो फ्रैक्शन है उनको एक ब्रैकेट में कर लेंगे देखो 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7
7 प्लस 5/7 और प्लस 6/7। ध्यान देना, अभी मैं आपको समझाऊँगा, वरना ये भी लिखना नहीं पड़ेगा, सही है? देखना, अब यहाँ पे देखो, अब इसको करा आपने, देखो 6 9 54 के 4 हासिल कितना 5। अब 6 9 54 और 5 कितना होगा 54 और 6 54 और 5 59 के 9 हासिल 5, 6 9 54 और 5 59, ये 59 94 हो जाएगा, सही है? आपने गुणा किया इसको। और यहाँ पे ध्यान देना, भाई बीच में कुछ नहीं है, ये प्लस लगाएँगे क्योंकि ये संख्या प्लस में है। तो अब देखो, अगर हर बराबर है, तो ऊपर वाली सभी संख्याओं को आप जोड़ लो। भाई यहाँ पे देखो बटे में 7, ऊपर वाले सभी 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, ये हो गया 21। ध्यान देना, देखो ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 5994 और प्लस 7 से काटोगे 21 को तो 3, ये हो गया 5997 और ऑप्शन नंबर कौन-सा? ए वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये चीज़ हम लिखते नहीं हैं, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। कैसे? कि आप ऐसे देखना कि अगर 1/7 है प्लस, ध्यान देना, और यहाँ पे लास्ट में 6/7 है, ऐसे ध्यान देना। तो देखो, हर अगर बराबर है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम क्या करते हैं, बटे में क्या करते हैं, 7 करते हैं और 6 1 7, मतलब ये 1 हो जाता है, सही है? तो यहाँ पे अगर 1/7 6/7 ऐसे बन जाएगा, मतलब कि अगर हर के बराबर हो जाएगा ऊपर अंश जोड़ के, तो फिर वहाँ पे 1 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मैंने लिखा आपको समझाने के लिए, आप क्या करते हैं यहाँ पे फटाफट से ऐसे देखना। देखो 1/7 और 1 6/7, 1 बन गया, फिर 2/7 और 5/7, 5 2 7, ये हो गया। फिर एक और आ गया आपके पास प्लस, यहाँ पे देखो 3/7 और 4/7, ये भी 1 बन गया, तो 3 बन गया यहाँ से। डायरेक्ट आपको सिर्फ क्या करते हैं, 999 गुणा 6 और 3 यहाँ से निकाल लेते हैं, जोड़ के फटाफट से आंसर। बात समझ रहे हो ना? ऐसे आता है, बड़े आराम से कर लोगे और यहाँ पे जल्दबाजी भी हो जाएगी, कोई जल्दी नहीं है। ऐसे देखना चाहिए, समझ गए होंगे अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया है। तो फिर आप मेरे एक सवाल का जवाब ज़रूर देना, ये वाला क्वेश्चन है कि 555 सही 1/5, 555 2/5, 555 सही 3/5, 555 सही 4/5। अब आपने इसको समझ लिया होगा, विदिन सेकंड होगा। देखो कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो इसका 4 से गुणा करोगे, सही है? और उसके बाद देखो, एक यहाँ से मिल जाएगा 4/5, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 2 और मिल जाएगा आपको, तो उसमें प्लस 2 कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत आसानी से आप कर लोगे और ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जुड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सारा का सारा पीडीएफ दोनों चैनल पे जो कुछ भी मैथ कराता हूँ, सब कुछ वहाँ पे मैं डालता हूँ। तो उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट आपके सामने होगा और वहाँ पे अपना नाम लिखना बिल्कुल नहीं भूलना। तो बस आज के लिए सिर्फ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।